बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टिप नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। किताबें पढ़ना बहुत लोगों का शौक़ भी होता है और कुछ स्टूडेंट्स तो मजबूरी से भी पढ़ते हैं। तो फिर किताब के बीच में अगर हमें कहीं पे निशान लगाना पड़ जाए, कोई स्टॉपर लगाना पड़ जाए तो मसला हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह का कोई भी मार्कर ले लेंगे, पेन ले लेंगे जो ख़राब हो और उसका ढक्कन इस तरह का हो। तो आपने वो ढक्कन ले लेना है और जहाँ पर आपको ज़रूरत हो आप इस पेन के इस ढक्कन को वहाँ पर लगाकर स्टॉपर बना सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपको एक ही किताब में 2 जगह पर इकट्ठे निशान लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर आप इस स्टॉपर को इस तरह से सेट करेंगे जैसे अभी मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक ही किताब के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ के साथ आप 2 जगहों पर स्टॉपर या निशान लगा सकते हैं। एक जगह से भी और दूसरी जगह से भी आप बआसानी पढ़ सकते हैं, काम लिख सकते हैं और इस टिप से फ़ायदा उठा सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस तरह की सुइयाँ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होती डेली बेसिस पर, तो ये पड़े-पड़े इनको ज़ंग लग जाता है, ये बहुत ख़राब हो जाती हैं और जब अगली बार हम इनको इस्तेमाल करने लगते हैं तो इनको ज़ंग लगा होता है, तो हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि सिर्फ़ थोड़ी-सी वैज़लीन ले लेनी है और आपने इन तमाम सुइयों को अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। यानी कि आपने ये पूरी की पूरी वैज़लीन इनके ऊपर लगा देनी है। आप अपनी आँखों से देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि इनका तमाम ज़ंग 1 सेकंड में उतर जाएगा और ये बिल्कुल चमकदार हो जाएँगी और इस्तेमाल के काबिल हो जाएँगी। आपके पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं होंगे और आप इस तरह से इन सुइयों को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। जब तक चाहे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी भी ज़ंग आलूद नहीं होंगी और ख़राब नहीं होंगी। बस इस तरह से करके आपने इनको, जब भी आप सुइयाँ लाएँ तो सबसे पहले आपने ये वाली ट्रिक उनके साथ लगानी है और उसके बाद आप इन सुइयों को जिस जगह चाहें महफूज़ करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप चाहे इनको जितने टाइम के बाद मर्ज़ी इस्तेमाल करें, बस इस तरह से आप इनको सेव करके कहीं पर भी रख सकते हैं, जहाँ जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि इस तरह के पेन या मार्कर्स जब ख़त्म हो जाएँ तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, छोटे-छोटे जुगाड़ हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आपने क्या करना है कि जब इस तरह के मार्कर्स ख़राब हो जाएँ तो आपने इसकी निब और इसके अंदर वाले तमाम हिस्से अलग करके रख देने हैं, उनको निकाल देना है और इसके आगे से निब वाली जो जगह है उसको थोड़ा-सा हमें इसका होल बड़ा चाहिए। अब मैं इसके साथ क्या करूँगी, आइए मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊँगी ये किस काम आएगा। बस आपने कटर ले लेना है, उसके साथ आपने इसको थोड़ा-सा आगे से इसकी निब वाली जगह को खोल देना है, यानी कि इसको आपने काट लेना है थोड़ा-सा। काटना इसलिए है कि हमें इसका थोड़ा-सा बड़ा होल चाहिए। आप इसको छुरी से भी काट सकते हैं, कटर से भी काट सकते हैं और छुरी को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये देखिए बहुत आराम के साथ आसानी से ये कट जाता है। तो इसके बीच में अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे हम लोग सुइयाँ। जी हाँ, जो सुइयाँ इधर-उधर पड़ी रहती हैं, गुम हो जाती हैं, दोबारा मिलती ही नहीं हैं, उनको बस आपने इस तरह से अपसाइड डाउन करके इसके अंदर डाल देना है, यानी नोक वाली साइड का आपने नीचे रखना है और इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। यकीन मानिए सुइयाँ ना तो कभी गुम होंगी, ना ख़राब होंगी। छोटी-बड़ी हर किस्म की सुइयाँ आप इस पेन के अंदर, इस मार्कर के शील्ड के अंदर या शेल के अंदर बहुत अच्छे से महफूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल भी सुइयाँ गुम नहीं होंगी। टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की बोतलें हर घर में बहुत ज़्यादा आम हैं, गर्मियों के मौसम में तो ये बहुत ज़्यादा ही हो जाती हैं। तो इनके इस तरह के इस्तेमाल किए जाने चाहिए जो बहुत फ़ायदा दें आपको भी और इनका गंद भी ना पड़े। तो जनाब इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। गौर से देख लीजिएगा, ये मोल्ड इस तरह का तैयार होगा। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार करने वाली हूँ मैं आप लोगों के लिए। मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र होगा ये, आपको जिसके आप इस ऑर्गेनाइज़र को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस मार्किंग के मुताबिक आपने इसको कटर से काट लेना है, छुरी से काट लें या जिस तरह आप चाहें इसको काट सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह की शेप में आपने इसको काट लेना है। अब इसके किनारे जो कि सख्त हैं कि इससे हाथ ज़ख्मी ना हो, इनको कवर करना है हमने टेप के साथ, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ दरमियान में एक हमने सुराख कर लेना है गरम कील की मदद से और नीचे से भी बेशुमार सुराख कर लेने हैं आपने इसके। ये देखिए जी, टेप लगाकर मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ-साथ। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको कर लेना है ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और हाथों को नुकसान ना पहुँचाए। और गरम कील किया है जनाब मैंने, उसको प्लास की मदद से पकड़कर इसके नीचे और बिल्कुल ऊपर वाले किनारे पे बेशुमार सुराख कर दिए हैं, क्योंकि मुझे इस तरह ही का ऑर्गेनाइज़र या कंटेनर चाहिए था। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह के सुराख, अगर इसमें और भी गुंजाइश हो तो आप इसके अलावा और मज़ीद भी कर
सकते हैं। मुझे तो इतने ही बेहतर लगे थे तो मैंने इतने कर लिए हैं, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी ना, तो वो देखकर तो आप हैरान ही रह जाएँगे कि इसको इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किचन के अंदर वो जगह है, सिंक एरिया, जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं। तो अगर आपके किचन के अंदर इस किस्म की कोई एक्सटेंशन वगैरह लगी हुई है, तो आप उसके साथ इसको डायरेक्ट हैंग करके उसके अंदर कटलरी डाल सकते हैं। धोते हुए बर्तनों के फ़ौरन से आप चम्मच वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं, आपको इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा आप इसके अंदर बर्तन धोने वाला स्पंज रख सकते हैं। और अगर आपके घर के किचन के अंदर इस तरह की कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, तो आप डबल साइड टेप लगा लेंगे, सिंपल। और आपने इस वाली जो है ऑर्गेनाइज़र को उतार के वहाँ से बस इस टेप वाली जगह के ऊपर चिपका लेना है। ये डबल साइड टेप इस कदर पायदार होती है कि चाहे इसके ऊपर पानी गिराएं या वज़न जितना भी डालें, ये बिल्कुल टस से मस नहीं होगी। आप इसके नताइज देखकर हैरान ही रह जाएंगे। बस आपने इसको अच्छे तरीके से चिपका लेना है। और इसके अंदर मैं ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं पानी डालती हूँ, आप नीचे से देखिएगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ठहरेगा, पानी सारा का सारा नीचे बह जाएगा। इसके अंदर जो भी चीज़ डालेंगे वो मिनटों में खुश्क हो जाएगी और उसके ऊपर बिल्कुल दाग नहीं पड़ेंगे। ये देखिए जी, बर्तन धोते हुए मैंने कटलरी तमाम की तमाम सब चीज़ें इसके अंदर डाल दी। इसने इतना वज़न बर्दाश्त कर लिया। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर एक भी निशान नहीं पड़ा, ठीक है। इस तरह बर्तन धोते हुए जब हम इस तरह के चम्मच, छुरियाँ, कटलरी वगैरह हम इस तरह की टोकरी के अंदर डाल देते हैं ना, तो वो सूखने के बाद उनके ऊपर गंदे से दाग पड़ जाते हैं, जिससे ये लगता है कि ये धोए ही नहीं है बर्तन। और दूसरा, जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो इतने ढेर सारे बर्तनों के बीच में से ना ये छोटी छोटी चीज़ें निकालना बहुत मसला हो जाता है। तो फिर बस ऐसे करना है, आपने धोते हुए सारे के सारे कटलरी इसके अंदर डाल देनी है। जितनी देर में आप बाकी बर्तन धोएंगे ना, ये वाली कटलरी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। तो बस आप इनको यहाँ से आराम से निकाल कर इनकी स्पेसिफिक जगह किचन के अंदर जहाँ पर भी है वहाँ पर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। बोतल का ऊपर वाला हिस्सा जो रह गया था उसको भी मैंने नहीं फेंका, उसके साथ भी एक ज़बरदस्त किचन का जुगाड़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कटर के साथ आपने इसको बिल्कुल ऊपर वाली साइड से छोटा छोटा करके और बिल्कुल बराबर करके काट लेना है, ठीक है, ताकि इसके भी तमाम किनारे बराबर हो जाएं। ये देखिए जी, इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा ये। और इसका ढक्कन भी गुम नहीं करना। आपने ले लेना है एक स्टील का फूल, जो कि आम किचन में बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर से आपने कोई मजबूत सी डोरी गुजार लेनी है, या तो ये मैंने तो ये कपड़ों के साथ जो होती है किनारी वो इस्तेमाल की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पायदार और मजबूत होती है। तो बस आपने इस तरह से करके और ऊपर वाला जो बोतल का ऊपर वाला सुराख है ढक्कन वाली जगह, वहाँ से इसको निकाल देना है। बस आपने इसको सिर्फ बोतल के साथ रखना है और ऊपर से ढक्कन को लगा देना है। आपने ढक्कन में बिल्कुल भी सुराख नहीं करनी, बस ढक्कन को टाइट करके लगा दें। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा या एक्स्ट्रा डोरी है उसको बस काट लीजिए। ये देखिए जी, आपका इतना ज़बरदस्त टूल तैयार हो गया है, जो आपके हाथों की हिफाजत करेगा, पैसों की बचत करेगा। और ये देखिए जी, पड़ा हुआ भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए, आपने इस तरह से बस बर्तन मांजने जिस तरह से आप चाहेंगे मांजेंगे। आपके हाथ डायरेक्टली इस तार से मुतासर नहीं होंगे और बर्तन भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं जी आज की सुपर टिप की तरफ, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। लहसुन छीलने के हवाले से, लहसुन छीलना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। खाना बनाना इतना मुश्किल काम नहीं लगता जितना कि लहसुन को छीलना बहुत बड़ा मसला लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ज़बरदस्त मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी कि आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं टिप को। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जितना आपको लहसुन चाहिए छीलने के लिए, आपने उसको अलग करके रख लेना है। और उसके बाद आपने तमाम तर लहसुन की कलियां अलग करके रख लेनी हैं। बिल्कुल आपने इनके ऊपर वाले जो मोटे छिलके हैं वो उतार देने और कली एक एक करके इस तरह से अलग करके रख देनी, ताकि आपको छीलने में आसानी हो। इसके बाद आप ले लेंगे एक स्पाइडर वेब स्ट्रेनर, या दूसरे आसान लफ्ज़ों में कहें तो पकोड़े तलने वाली जो छलनी होती है वो ले लेनी है आपने। उसके अंदर आपने ये सारा का सारा लहसुन ट्रांसफ़र कर देना है और उसको आपने डायरेक्ट ले जाना है चूल्हे के ऊपर। चूल्हे के ऊपर आपने इसको बिल्कुल 30 सेकंड से भी कम टाइम के लिए रखना है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि ये लहसुन जल ना जाए। बस आपने इसको इसी तरह से हिलाते हिलाते फिर फ़ौरन से उतार कर प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। और इस गरम गरम कलियों को आपने छीलना शुरू कर देना है। आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आपको छुरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आराम से ये लहसुन की कलियों के ऊपर से सारे के सारे छिलके उतर जाएंगे। बस ये गरम गरम कलियों के साथ आपने ये काम करना है, फ़ौरन से छिलके अलग हो जाएंगे। चाहे तो लहसुन देसी है या दूसरा है, बिल्कुल आराम के साथ इनके छिलके आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ तमाम तर छिलके अलग हो जाएंगे। ये देखिए जी, इनको मैंने वॉश कर लिया, अब ये तैयार हैं। आप इनका पेस्ट बनाए या फ्रेश ही इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।